ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 2 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया और फिर बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे सच्चे सेवाधारी भव। बच्चे सच्चे सेवाधारी भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने 2 बातें बहुत प्यारी बताई। एक तो बाबा आज आपने बताया ड्रामा का जो सीन है ना, बहुत बढ़िया है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। 8,800 करोड़ आत्माएं, 800 करोड़ आत्माएं और एक आत्मा का भी एक पार्ट आपस में नहीं मिलता। और बाबा आपने कहा कि हर दिन ड्रामा का जो सीन है, हर दिन अलग है। एक दिन भी दूसरे दिन से नहीं मिलता, हर पल। तो ड्रामा के राज को देख मुझे बहुत खुशी होनी चाहिए। ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है। सुख दुख लाभ हानि हर चीज में मुझे एक जैसा रहना है, क्योंकि ड्रामा का जो सीन है ना, बहुत बहुत अच्छा है। फिर बाबा आज आपने मीठे बच्चे में कहा कि मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। आज पहली बार ये मुरली में मैं सुन रहा हूं कि बाबा रोज क्या कहते हैं, मुख मीठा होगा। आज बाबा बोल रहे हैं कानों से सुनते हो ना तो कान भी मीठे हो जाएंगे। और बाबा ने फिर आज एक फरमान दिया है कि बच्चे सिर्फ एक बाप से ही सुनना। दुनिया में कितने सत्संग हो रहे हैं, कितने साधु महात्मा, कितने कथावाचक, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं। जब स्वयं भगवान मुझे सुना रहा है तो उसके बाद और क्या रह जाता है। फिर भी कई आत्माएं अभी भक्ति में हैं, कन रस में हैं, अभी उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई है। जब मैं आत्मा भगवान का बच्चा बन गई, भगवान मुझे रोज पढ़ाते हैं और उस पढ़ाई को अगर मैं अपने अंदर धारण करती हूं तो उससे बड़ी कोई और पढ़ाई नहीं है। जो भगवान सुना रहे हैं, मैं उस श्रीमत पर चलती हूं तो उससे बढ़कर और कोई नहीं है। तो आज बाबा ने फरमान भी यही दिया है कि बच्चे एक बाप से ही सुनना है, क्योंकि बाबा हमें क्या दे रहे हैं, अविनाशी ज्ञान रतन। और वो अविनाशी ज्ञान रतन जब मेरे कानों में पड़ते हैं तो मेरे कान भी मीठे हो जाते हैं। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं, कहीं अभी भी तो मैं इधर उधर नहीं जा रही, भाई वहां भी सुन लूं उधर भी सुन लूं। क्योंकि जो भगवान कह रहे हैं और भगवान की जो श्रीमत है, इससे बड़ी कोई और श्रीमत हो ही नहीं सकती, और कुछ महावाक्य हो ही नहीं सकते। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? बाबा ने हमें ड्रामा का राज बताया। उसी ड्रामा के राज से तो हम कितने अभी अपने आप को संतुष्ट करते हैं, कितना खुश रहते हैं, हर सीन में खुश रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए तो भी खुश। क्यों? पता है बाबा ने कहा ना, ये सीनरियां तो आने ही आने हैं, क्योंकि ड्रामा में है। मैंने कल्प पहले भी ये चीज देखी थी और अब फिर देख रहा हूं। तो ये फिर से का जो वर्ड है ना, बाबा वो कहते हैं मुरलियों में फिर से,
तो ये ड्रामा का हर सीन 5000 वर्ष का चक्र है, इसमें हूबहू रिपीट होता ही है और सबका अपना अपना पार्ट है। सब आत्माओं का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है और फिर ये पार्ट ना एक का दूसरे से कभी नहीं मिलता। एक आत्मा का दूसरे आत्मा से आपस में कोई पार्ट नहीं, कुछ ना कुछ फर्क जरूर होता। और बाबा ने कहा फिर बुद्धि में ये रहना चाहिए कि सारे दिन ना एक जैसे नहीं होते। आज सुख है तो कल दुख है, आज लाभ है तो कल हानि है। क्योंकि जो ये 5000 वर्ष का ड्रामा बना हुआ ना, इनके 2 दिन भी बाबा ने कहा एक जैसे नहीं होते। क्योंकि ये ड्रामा क्या है, आदि बना बनाया है। जो एक बार फिल्म बन गई, प्रोड्यूसर ने एक बार फिल्म बना दी, उस फिल्म को बनाने में उसने कितना टाइम लगाया। जो हम 3 घंटे की फिल्म देखते हैं तो उसको चाहे हम एक बार देखें चाहे 10 बार देखें तो वो सीन वही हूबहू रिपीट होता है। तो ऐसे ही जो ड्रामा बन गया 5000 वर्ष का, वो हूबहू रिपीट होता है। जो आज में हो रहा है ये 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होगा। बाबा ने कहा जब ड्रामा की सदा स्मृति रहेगी ना तो चढ़ती कला होती रहेगी। अगर मैं ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखता हूं, उसमें कोई क्यों क्या कुछ नहीं करता, तो मेरी इसका मतलब चढ़ती कला है। क्योंकि मुझे बाबा ने ज्ञान दे दिया कि बच्चे ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। कल्प पहले भी देखा था और अब फिर देख रहे। तो जो आत्माएं ड्रामा के पट्टे को अच्छी तरह समझ गई, उस आत्मा की चढ़ती कला ही होती है। फिर आज गीत चला, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। अब मैं आत्मा कितना बाबा पर फिदा जाती हूं, कितना बाबा पे कुर्बान जाती हूं। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं इस महफिल में बैठी हूं तो किस पे जल उठी हूं, बाबा पर। बाबा के एक एक जो मेरा पल है, एक एक सेकंड जो बाबा कहता है वर्षों का है, एक एक सेकंड मैं बाबा की याद में गुजार रही हूं। फिर बाबा ने कहा इस महफिल में मैं कब आता हूं, जब सारी आत्माएं, बस थोड़ी सी आत्माएं परम धाम में रहती हैं, बाकी सारी आत्माएं नीचे आ चुकी होती हैं। तब बाबा कहते हैं मैं इस महफिल में आता हूं। थोड़ी सी आत्माएं हैं जो वो धीरे धीरे आती हैं क्योंकि उनका पार्ट ही लास्ट में है। तो बाबा ने कहा मैं अब महफिल में आया हूं। और बाबा ने कहा अब यह तो समझाया गया है क्या कि बाबा कौन है। तो पहले पहले मुझे भी क्या करना, सबसे पहले पहले बाबा की महिमा सुनानी है, शिव बाबा की महिमा, कि शिव बाबा की महिमा क्या है। जितना हो सके, अगर बाबा कहते हैं ना कई बच्चों को योग भी नहीं लगे ना, कई आत्माओं का योग नहीं लगता कहते, तो बाबा की महिमा करनी शुरू कर दो। बाबा आप कितने प्यारे हो, आपने मुझ आत्मा को चुना, मैं कहाँ दलदल में थी, आप जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। आप तो दुख से सुख की ओर ले जाते हो, आप इतने मीठी मीठी बातें करते हो, आपने मुझे कितना ज्ञान दिया। दुनिया में भी अगर कोई 1-2 काम कर देता है ना तो उसकी महिमा करते रहते हैं, वो आदमी, वो जो है ना व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसने मेरा ये काम कर दिया। और भगवान की तो अनगिनत महिमा है। कहते हैं ना कि जो है ना सागर, धरती को कागज बना लो और सागर को शाही बना लो और जंगल को सारे को कलम बना लो, तो भी भगवान की महिमा लिखी नहीं जाती, इतनी महिमा है। तो रोज क्यों ना हम बाबा की महिमा ही करें पहले 5-10 मिनट, फिर बाबा के साथ बहुत अच्छा योग लगेगा। क्योंकि बाबा कौन है, बाबा सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक भी है और बेहद का सच्चा सतगुरु भी है। मेरा बाबा जो तीनों रोल अदा कर रहा है, तो मैं आत्मा कितना खुश नसीब हूं कि मुझे एक बाबा से क्या, मेरा पिता भी है, मेरा शिक्षक भी है और मेरा सच्चा सच्चा सतगुरु भी है, जो मुझे इस पार से उस पार ले जाने के लिए आया।
बाबा ने कहा ये जो महिमा है ना, ये बाबा की जो है, ये पक्का याद कर लेना है। बस मुझे तो नाम ही क्या लेना है, शिव बाबा का नाम लेना है। बाबा ने कहा दुनिया में भी जब गिनती करते हैं ना, तो जब 10 आता है ना बिंदी है, तो बिंदी की जगह क्या कहते हैं, शिव लगाओ। तो मैं आत्मा अपने पिता से, अपने शिक्षक से, अपने सतगुरु से कितना कुछ ले रही हूं, क्योंकि बाबा ने हमको आदि मध्य अंत का राज बताया सृष्टि के, और तीनों कालों की समझानी दी है मुझे। तो मैं आत्मा अपने आप को कितना खुशनसीब समझती हूं कि संगम पर आकर स्वयं भगवान ने मुझे जो नॉलेज दी है, ये कोई और नहीं दे सकता। फिर बाबा ने कहा कि पहली पहली मुख्य बात है। अब पहली पहली मुख्य बात क्या है? जो ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है ना, जो सच्चा बेहद का बाप, टीचर, सतगुरु है, जो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं, ये हमें बाबा त्रिकालदर्शी भी बनाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। एक तुम बच्चे ही हो जो तुम बच्चों को बाबा त्रिकालदर्शी बनाता है। तो मैं आत्मा कितना अपने आप को खुश नसीब समझूं कि मुझे बाबा ने आकर त्रिकालदर्शी बनाया। बाबा ने कहा भक्ति में कितने चक्कर लगाए, चारों तरफ चक्कर लगाए, फिर भी भगवान नहीं मिला। अब हमें बैठे बैठे क्या मिल गया? भगवान मिल गया। और अभी भी साधु महात्मा कितनी भक्ति कर रहे हैं, और भगवान को क्या सर्वव्यापी कहते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर ढूंढने की जरूरत क्या है? फिर क्यों भटक रहे हैं जंगलों में जाके? भगवान सर्वव्यापी नहीं है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो। बाबा हमारे ऊपर ही कहता था कि बच्चे तुम जानते हो, क्योंकि बाबा ने हमें सब कुछ समझा दिया कि जो शिव बाबा है ना, ब्रह्मा तन में आके ब्रह्मा के मुख से ही हमको अपना बना रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। हम कौन है? हम है ईश्वरीय कुटुंब के। मैं आत्मा ईश्वर कुटुंब की ठहरी क्योंकि बाबा ने मुझे चुना। बाबा ने कहा तुम हो शिव वंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है अविनाशी संतान, क्योंकि आत्मा भी अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है। क्योंकि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो बाबा तो वैसे ही हम आत्माओं से बात करते हैं, वो तो देहधारियों से बात करते ही नहीं है। फिर आज बाबा ने कहा कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। बाबा ने कहा जो देवी देवता जो सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, रजो बने, फिर तमो में आए, क्योंकि विकारों की खाद पड़ने से क्या हो गया? तमो प्रधान बन गए। और अब बाबा कहते हैं आत्मा ही पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। बाबा ने कहा सबको बोल दो कि जो हम आपको सुनाते हैं ना वही सुनो। जो शिव बाबा हमको सुना रहे हैं वही सुनना है, और वही औरों को भी सुनाना। हमको और किसी का सुनना ही नहीं है। आज बाबा ने कहा जो युद्ध के मैदान में ना सबकी जीत नहीं होती, जब दो युद्ध कर रहे होते हैं तो दोनों तरफ से मरते भी हैं, मारते भी हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा जो तुम्हारी युद्ध चल रही है ना, उस युद्ध में अगर जीतना है ना, तो जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना पहलवान बनेंगे। बाबा ने कहा ये बॉक्सिंग तो होती रहेगी, लेकिन फिर भी बाबा ने आज कहा कि चलो कोई आत्मा क्रोध करती है और कोई काम कटारी में जाती है, तो काम कटारी में तो बिल्कुल ही नहीं जाना, क्योंकि क्रोध से भी बढ़कर काम कटारी है। तो काम कटारी की चोट कभी नहीं खानी। अगर खाई ना तो बहुत जोर से धक्का लगेगा, और ऐसा धक्का लगेगा जैसे बाबा कहता ना 5 मंजिल से गिरे। यहां तो 21 मंजिल के जो बादशाही है ना, वहां 21 मंजिल से गिर गए, समझ लो। क्योंकि जो काम कटारी है ना बड़ी खतरनाक है, इससे बहुत नुकसान है। क्योंकि गुरु नानक जी ने भी क्या कहा था कि मूत पलीती कपड़ धोए। क्योंकि बाबा धोबी, बाबा कहता ना मैं धोबी भी हूं, धोबी बन के हम आत्माओं की सफाई कर रहे हैं।
हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये जो भरी पड़ी है ना, इन सब की बाबा हमें सफाई कर रहे हैं, धोबी बन के सटके लगा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं। तो मैं आत्मा अपने अंदर से इन विकारों को खत्म कर पाई। और ये खत्म कब होंगे? जब मैं अपने को आत्मा समझूंगी और शिव बाबा के साथ लगी रहूंगी, अर्थात शिव बाबा की याद में रहूंगी। तो हमारे जो भी है ना मूत प्लीति कपड़ सब बाबा धोने आते हैं। आत्मा रूपी जो मैली हो गई है उस आत्मा को बाबा धो रहे हैं अब इस टाइम। बाबा बोले कि दे दान तो छूटे ग्रहण। अब किस चीज का दान देना? कोई वो धन का दान नहीं मांग रहे, सिर्फ बाबा हमसे क्या लेते हैं? खोटे सिक्के। कहते हैं ना 5 अपने खोटे सिक्के दे दो और उसके बदले 21 जन्मों की रजाई। तो मैं अपने विकारों का दान दे चुकी हूं बाबा को। अभी कोई सूक्ष्म में मेरे पास तो नहीं है, अगर है तो वो भी बाबा ले लो, आप सब कुछ दे दो बाबा को। और उसके बदले बाबा हमें फिर क्या देंगे? 21 जन्मों की बादशाही। बाबा ने तो कह दिया, सीधी सी बात है। बाबा बोलते हैं सीधी बात है, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है। बाप तो तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं और उसके बदले तुम्हें क्या देते हैं? तुम कोड़ियां देते हो और बाप तुम्हें ज्ञान रतन देते हैं। एक एक ज्ञान रतन कितना कीमती है। और फिर भी अगर हम बाबा से सौदा ना करें तो फिर बाबा कहते हैं ना, कहने से भी जो ना करे समझ जाओ। तो बाबा तो हमें क्या देते हैं? बाप को क्या कहा जाता है? रत्नागर, सौदागर। क्योंकि बाबा का भी पार्ट है इस समय। संगम पर ही आकर ये ऑप्शन मिला हमें, फिर उसके बाद बाबा नहीं आएंगे। अब बाबा हमें फूल बनाने आए हैं। अब मुझ आत्मा को किसी को भी कांटा नहीं लगाना, अर्थात क्या? काम कटारी नहीं चलानी। तो बाबा देखते हैं कि कई बच्चों में अच्छी अच्छी हिम्मत भी है, कभी गिरेंगे भी नहीं। कई बच्चे तो महारथी है ना, जो इतनी हिम्मत है, और कई ऐसे भगंती हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने आज कहा कि हिम्मत बहुत है, कभी गिरेंगे नहीं। तो ऐसे बाबा ने कहा हिम्मत वालों को शरण भी देते हैं बाबा। जो हिम्मत रखते हैं ना, तो बाबा वो अपनी शरण में ले लेते हैं, उनकी रक्षा करते हैं बाबा। बाबा ने कहा यहाँ भट्ठी में आते हैं ना, तो जब भट्ठी में जाते हैं 7 दिन की भट्ठी कराते थे, तो उसमें जो बाबा कहते हैं जैसे ईंटें पकती है ना, तो ऐसे यहाँ पक के जाना है। फिर भट्ठी में आए और फिर बच्चे और पति और पत्नी याद आई, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि 7 दिन की भट्ठी करो। अब 7 दिन की नहीं, 3 दिन की करो। घर में हफ्ते में 1 दिन ऐसी भट्ठी करो कि बस सब कुछ भूल के एक बाबा की याद में। बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते हैं। कोई ऐसे नहीं, कोई कई बार देखो ना, कोई अगर सब्जी भी बनाते हैं तो कोई आलू कच्चा रह जाता, कोई पक जाता, फिर उसको थोड़ी देर और चलते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा यहाँ भी नंबरवार है और पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने कहा जो ये ज्ञान यज्ञ है ना, इसमें भी कई प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, और कल पहले मुआफिक जैसे पहले पढ़े थे। लेकिन विघ्न पड़ने के बाद भी क्या जीत किसकी होगी? बाबा का यज्ञ है, तो जीत पक्की हमारी है। फिर आज बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे हैं जो बाबा का कहना भी नहीं मानते और बाबा से रूठ जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा उनके लिए? गोवा अपनी तकदीर से रूठते हैं, कोई बाबा से नहीं रूठते, वो अपनी तकदीर से रूठते हैं। इसलिए किसी से भी रूठना नहीं है, किसी से भी मतलब संकल्प भी नहीं आना चाहिए। कोई बात हो जाए उसको फौरन बिंदी लगाओ, कोई बात नहीं, आज ड्रामा का ये सीन था, हो गया बस, उसके बाद भूल जाओ। रूठना नहीं है। किसी ने कोई शिक्षा दी, किसी ने कुछ बोला, समझाने दी, रूठना किसी से भी नहीं है। ना खुद रूठना है, ना दूसरों को रूठाना है। सबसे बड़े प्यार से रहना। बाबा ने कहा ये जो देह अभिमान के कारण ना अपनी मत पर चलने लग पड़े, कदम कदम पर बाबा ने कहा श्रीमत लेनी चाहिए, अपनी मत नहीं चलानी, श्रीमत पर चलना। बाबा ने आज कह दिया कि फूल बनकर ना सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है, और कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। फिर बाबा ने कहा तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं, मैं किसी को दुख तो नहीं देती। बाबा तो कहते हैं दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे।
बस मुझे हर कदम, हर पल, हर सेकंड बाबा की श्रीमत पर चलना, अपनी कोई मत नहीं चलानी है। बस मैं बाबा की गोद में बैठा हूं, जो बाबा कहे हाँ जी बाबा। क्योंकि देह अभिमान में नहीं आना। अगर देह अभिमान में आएंगे तो फिर क्या बनेंगे? बाबा के नाफरमानदार बन जाएंगे। तो मुझे नाफरमानदार नहीं बनना है, मुझे तो बाबा का सच्चा सच्चा बच्चा बनना है। फिर आज बाबा ने वरदान दिया, सच्चे सेवाधारी भव। बाबा ने कहा जो रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी बनना है। क्योंकि हम कौन है? हम रूहानी सोशल वर्कर हैं। तो बाबा ने कहा परिस्थितियां तो आएंगी, पेपर भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, पर उसमें हमें क्या रखना है? हिम्मत रखनी है, हलचल में नहीं आना है। तो बाबा ने कहा अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी है। अब देख ही रहे हैं सारे विश्व में क्या हो रहा, और ये आगे आगे तो बहुत बढ़ेगी। जैसे जैसे विनाश एक तरफ जाएगा और सतयुग आएगा तो लास्ट के सीन और भी खतरनाक होंगे, अशांति भी होगी, अहिंसा के भी समाचार सुनेंगे। बाबा ने कहा ये तो सब होना है, लेकिन हम कौन है? हम जो है ना, बाबा ने कहा आप रूहानी सोशल सेवादारी बच्चों का विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन, सर्व को शांति की लाइट देनी है। 1-2 दिन पहले भी बाबा ने बोला लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस ऐसा स्थिर, बहुत ऊंचा, दूर से ऐसी लाइट डालनी है कि सब आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन मिले, सुख के वाइब्रेशन मिले। बाबा ने कहा जो ये फर्ज अदाई है ना, अब तीव्र गति से पालन करो। अब ये समय बहुत कम है, तो हमारे को स्पीड बढ़ानी है कि बहुत स्पीड से हमें सब आत्माओं को शांति देनी है, सुख देनी है, हिम्मत भरनी है सब आत्माओं में। तो बाबा ने कहा जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जो दुख के देख रहे हैं, घबरा रहे हैं, हर परिस्थिति में परेशान हो रहे हैं, तो उनको राहत मिल जाए कि कोई आया है, कोई आत्माएं फरिश्ते आए हैं हमें सुख देने के लिए, ऐसा उनको लगे। बाबा ने कहा जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें कि कितनी तड़फ रही आत्मा, फिर भी उनको अनुभव ऐसा हो कि कुछ पल हमें शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है। तो ऐसे सच्चा सेवाधारी बनना है। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा सर्व का मान प्राप्त करना है ना, तो निर्माण चित्त बनो। जितना मैं निर्वाण चित्त बनूंगी उतना मुझे सर्व का मान मिलेगा। जब मैं सबको प्यार से बात करूंगी, सबसे मीठा बोलूंगी, किसी को समझानी भी देनी है ना तो भी बहुत मीठे प्यार से, बड़े अच्छे ढंग से देनी है, जिससे कि फिर वो भी मान करेंगे और मानेंगे भी सही। जब प्यार से किसी को समझाया जाए ना, अगर गुस्से में समझाया जाए तो वो नहीं मानता, वो तो बल्कि और रूठ जाता है। तो हमें सदा प्यार से समझाना है, बड़े प्यार से समझानी देनी है। तो जब प्यार से समझानी देंगे तो दूसरी आत्माएं भी हमारा मान करेंगी। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारे विश्व में सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता की किरणें फैल रही हैं। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सारे विश्व को चक्कर लगाते हुए सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। सब आत्माओं का दिल से शुक्रिया।